ये आप देख सकते हो, ये बुक है जीत आपकी कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी। शिव खेड़ा की है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। गाइज मैं जा रहा हूँ हनुमानगढ़ बुआ जी के पास, और क्या है कि मैडम के साथ में जा रहा हूँ कार में। तो ये क्या है कि हनुमानगढ़ जाते हैं, ये हमारे प्रिंसिपल मैम है, तो मैं क्या इन्हीं के साथ में जाऊँगा। और क्या अब कार में बैठता हूँ, फिर आगे का दृश्य आपको दिखाऊँगा। गुड मॉर्निंग गाइज़, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। जैसा कि क्या मैंने आपको कल बताया था, मैं क्या है कि बुआ जी के यहाँ पे आया हुआ हूँ, और क्या है कि मैं क्या है कि इनके आसपास के जो घर हैं, जो मकान है, वो इन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो मकान है, ये आप देख सकते हो। और मैं अभी एक बार आपको क्या है छत की विज़िट करा देता हूँ, मैं छत दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये जो छत है, छत के ऊपर क्या है कि ये जो कपास होती है, अपने जो नरमा वगैरह होते हैं, उसके जो टिंडे हैं, ठीक है, जिसमें क्या जो कॉटन्स लगती है, वो क्या है ये इस पे रखे हुए हैं। तो क्या जैसे इनके धूप लगेगी तो क्या ये खिलेंगे। और इधर क्या है कि लकड़ियाँ रखी हुई है, तो जो क्या है कि पानी वगैरह गर्म करने के लिए रखी हुई हैं। और इधर ये जो क्या है, जो गाय का जो गोबर होता है, उससे जो थेपड़ियाँ बनती है, ठीक है, जो क्या जलाने के काम आती है, तो वो यहाँ पे। और मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से नीचे का व्यू। वो वहाँ पे क्या है कि लकड़ियाँ पड़ी हुई है, जो क्या है कि पानी गर्म करने के लिए चाहिए। और आप ये देख सकते हो, ये जो टेबल बना हुआ है, इस पासवर्ड बनवाना है। तो क्या है कि मैं क्या है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाऊंगा, और वहाँ पे पूछूंगा क्या है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, कौन व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता, क्या 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 है कि उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं, कितने दिनों में बन जाता है, और क्या है कि कितने दिन लगेंगे, इंक्वायरी कौन करता है और किससे होती है, थाने में जाना पड़ता है या पुलिस वाले घर आते हैं, जो सभी जो इंक्वायरीज वो चीज़ें हैं। पासपोर्ट के अंदर क्या चाहिए वो आपको मैं बताऊंगा। और क्या है कि आज मैं उन भाई से आपका इंटरव्यू भी करवाऊंगा। गाइस, मुझे बनवाना था पासपोर्ट, तो क्या है कि मैं पहुंचा, क्या है कि पासपोर्ट के अंदर आप ये देख सकते हो, भैया जो है क्या दुकान पे बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। गाइस, मैं क्या है कि पासपोर्ट सुविधा केंद्र पे आया हुआ हूँ, मुख्य डाकघर हनुमानगढ़ जंक्शन के सामने। जो क्या है कि जो मुख्य डाकघर जो अपना हनुमानगढ़ जंक्शन है, डिपो के सामने, वहाँ पे है इनकी शॉप है। हाँ, मैं इनसे क्या भैया से आपकी बात करवा देता हूँ, पूछ लेते हैं। हाँ, तो भैया आप जो पासपोर्ट बनाते हो, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने रुपए लेते हो, आपका क्या प्रोसीजर रहता है, वो आप सभी बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम हरविंदर सिंह है। अच्छा जी। तो मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ। हम पासपोर्ट की आपको हर एक तरह की सुविधा देंगे, जो कि हम आप हमारे पास विजिट करेंगे तब भी प्रोवाइड करवाएंगे। अगर विजिट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आप हमारे आउट ऑफ स्टेशन है, या अदर सिटी से बिलोंग करते हैं, या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हम आपको हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं पासपोर्ट से रिलेटेड, जिसमें कि पासपोर्ट की हर एक क्वेरी भी रिजॉल्व करी जाती है। जैसे कि नया पासपोर्ट अप्लाई करना हो, पासपोर्ट को री इशू करना हो, लॉस्ट पासपोर्ट से रिलेटेड, या पीसीसी जो पासपोर्ट से रिलेटेड होती है, जिसको कहते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट में जो कुछ देशों में यूज़ की जाती है, तो वो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अगर आपके पासपोर्ट में किसी तरह का ऑब्जेक्शन आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपका पासपोर्ट जयपुर जाके स्टक हो गया है, तो उससे रिलेटेड भी हम आपको आपकी क्वेरी को रिजोल्व करेंगे और आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएंगे। तो पासपोर्ट की हर तरह की सुविधा उपलब्ध हम आपको करवाते हैं। आप सुविधा लेने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी जो सुविधा है, हमारे नंबर पे हमसे आप कांटेक्ट करें, और जो भी आपके पासपोर्ट से रिलेटेड क्वेरी है आप रिजोल्व करवाएं। धन्यवाद। अगर आगे पूछता हूँ, अगर मान के चलो किसी को नया पासपोर्ट बनवाना हो, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो नए पासपोर्ट के लिए देखिए, जो बंदा पढ़ा लिखा है, तो उसके लिए जो पढ़े लिखे वाला पासपोर्ट बनेगा, उसमें हमें जो मस्ट आईडी है वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th की मार्कशीट। अच्छा। तो आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा। जो एलिजिबल है। अच्छा जी। इसके अलावा अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ठीक है, पैन कार्ड नहीं है तो उसकी जगह हम पैन कार्ड को वोटर कार्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, वोटर कार्ड नहीं है तो डीएल लगा सकते हैं। और किसी के नाम में अगर मिस्टेक है, मान के चलो किसी का नाम क्या है, नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, तो उसका क्या है? अगर किसी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, प्लेस ऑफ बर्थ में, स्पेलिंग में, स्पाउस नेम में किसी तरह की भी मिस्टेक है, तो पहले हम उसको एनालाइज करेंगे, उसके पासपोर्ट को। अच्छा। या उसके आधार कार्ड या उसके डॉक्यूमेंट को, उसको एनालाइज करके उसकी कमी पेशी निकाली जाएगी। फिर फाइनल जो उसका सोल्यूशन है, उसके बाद हम उसको बताएंगे कि इसका इस तरह से सोल्यूशन निकलेगा। तो आपकी इस तरह की क्वेरी हम सारी रिजोल्व कर देंगे। और किसी का जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया है, तो आप उसका रिन्यू वगैरह है वो कैसे करते हो? अगर किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है
तो जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपायरी डेट के बाद ही उसको रिन्यू करना है। अच्छा। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि मेरा अब आने वाली जनवरी 2026 में एक्सपायर होने वाला है, हाँ। तो आप उसको आज भी रिन्यू करवा सकते हैं। अच्छा। तो जरूरी नहीं है कि आपको वैलिडिटी के बाद ही करवाना है। और आप पासपोर्ट का क्या चार्जेस रखते हैं सर? देखिए, हमारा पासपोर्ट का हमने बहुत सिंपल सा चार्ज रखा है, जो मीडियम चार्ज है। 1500 रुपये नॉर्मल पासपोर्ट की सरकारी फीस है। अच्छा जी। मेजर पर्सन के लिए, मेजर मतलब जो कि 18 साल से ऊपर है। और 18 साल से छोटा जो उसकी सर अलग अलग कंडीशंस में है। किसी का 900 रुपया भी लगता है, किसी का 1000 भी लगता है। अच्छा। ठीक है, तो मेनली आप सोच के चलिए कि 1500 रुपया जो सरकारी फीस लगेगी, 900, 1000, 1500, वो तो लगनी ही लगनी है। उसके अलावा जो हमारा सर्विस चार्ज है पासपोर्ट का अप्लाई करने का फॉर्म, वो हम 300 या मतलब 300 रुपये आपसे लेंगे। और ये जो पासपोर्ट है ये कितने दिनों में बन जाता है? और इसके आगे की जो प्रक्रिया है, जैसे आपने क्या है कि रजिस्टर कर दिया, उसके बाद में आगे की क्या प्रक्रिया रहती है? सर फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप हमसे अपना फॉर्म सबमिट करवाएंगे, जो कि हम आपका डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद सबमिट कर देंगे। हम आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे हमारे बिल्कुल सामने मेन पासपोर्ट सुविधा केंद्र है मार्केट जंक्शन अच्छा जी। में, डाकघर के अंदर। तो वहाँ पे हम आपको आपके अकॉर्डिंग हम आपको 3-4 दिन की सिलेक्शन देंगे कि आप इनमें से कोई भी एक डेट सेलेक्ट कीजिए 3-4 दिन बाद। तो जो आप डेट कोई सिलेक्ट करेंगे उस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे। तो अपॉइंटमेंट के टाइम में वो जो आपके वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, आपकी पिक्चर वगैरह है उन्होंने सेट करेंगे पासपोर्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप मतलब उसके बाद आप फ्री हैं, लेकिन आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आएगी एक, वो आपने 1 हफ्ते के अंदर अपनी पुलिस वेरिफिकेशन ओके करवानी है। उसके बाद जो टोटल पासपोर्ट टाइमिंग रहेगी आपकी, जयपुर से रिलीज होता है उसके बाद, तो टोटल आप मान लीजिए आपका नियर अबाउट 1 मंथ के करीब आपका पासपोर्ट अगर कोई इशू ना हो तो रिलीज कर देंगे वो। 20-25 दिन, 1 मंथ, तो मैक्सिमम इतना का टाइम लगता है, 1 महीना, 1.25 महीना। गाइस आपने देखा है जो भी प्रोसेस है भैया ने क्या आपको बता दी है। और किसी भाई को अगर पासपोर्ट बनाना हो तो ये क्या है, इसकी इन भैया की जो दुकान है वो क्या है, जो अपना जो डिपो है हनुमानगढ़ जंक्शन, और जो क्या है कि डाकघर है उसके बिल्कुल सामने है। तो आप यहाँ पे आएँ और विजिट करें और क्या है कि अपना पासपोर्ट बनाए। और मैं भी क्या है अप्लाई करवाने वाला हूँ। अभी क्या है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं क्या है 2-4 दिन में क्या है अप्लाई करवाऊँगा। ओके गाइस, जैसा कि आपको पता है मैं क्या है कि तैयार हो चुका हूँ और क्या स्कूल जाने के लिए रेडी हूँ। तो क्या है कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने क्या है एक स्कूल से जो क्या है बुक इश्यू करवाई है। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ वो बुक कौन सी है। ये आप देख सकते हो, ये बुक है जीत आपकी कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी, शिव खेड़ा की है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो क्या है गाइज, मैंने क्या है कि ये बुक क्या है कि जो स्कूल की जो लाइब्रेरी है उससे इश्यू करवाई है। और ये जो बुक है मैं क्या है कि डेली बुक पढ़ूंगा। डेली क्या है कि इसका क्या है कि 1 पेज पढ़ूंगा और उसके अंदर क्या चीज़ें बताई गई है, किस तरीके से मोटिवेशन मिलता है, क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको डेली बताऊंगा। इससे क्या है कि जो मैं डेली ब्लॉग्स डालता हूँ, डेली रूटीन की जो वीडियो डालता हूँ वो मैं नहीं डाल पाया, तो क्या इस बुक से क्या है मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। और फिर क्या है कि मैं वो क्या उस जिससे क्या है मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, और उससे क्या मैं बुकें जो ब्लॉग्स है वो डेली डालूँगा। और आपको भी मैं बताऊँगा क्या है कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। इस बुक के अंदर क्या कुछ देर का है, चाहे क्या है कि व्यूज़ आए या ना आए, सब्सक्राइब हो या ना हो, फिर भी क्या मुझे डेली वीडियो डालनी है। तो ये क्या है कि मेरा काम रहेगा। तो इससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा और क्या है कि मैं डेली वीडियो डालूंगा, चाहे व्यूज आए या ना आए। और अब मैं हो गया हूँ तैयार, अब जाऊँगा मैं स्कूल की तरफ। गाइस मैं अब जा रहा हूँ स्कूल की तरफ। आप ये देख सकते हो, ये मैं निकला बाहर और सामने क्या है कि होटल है। होटल पे वो भैया है, वो क्या है सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं और मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। गाइस मैं क्या है कि स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। जो हमारी प्रिंसिपल मैडम है, हमारे स्कूल में क्या है 2 प्रिंसिपल में मैं